Welcome everyone. We are doing question number 3 of exercise 13.1. In the question, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यानी इस तरह का एक टॉय है जिसमें हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन है और डायमेंशंस यहाँ दी हुई है, रेडियस दी हुई है दोनों की जो सेम है और टॉय की टोटल हाइट दी हुई है। तो हम इनको पहले नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, वो है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, इसको हम एच से डिनोट करेंगे और हाइट के लिए टोटल हाइट यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर है और इस टोटल हाइट में से 3.5 सेंटीमीटर अगर हम माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन इसमें बचेगा। 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर सेम है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की रेडियस सेम है। अब हमें सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट ऑफ द कोन की जरूरत पड़ेगी। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने के लिए यानी एल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर यानी रेडियस 3.5 का स्क्वायर किया जाएगा प्लस हाइट यानी 12 का स्क्वायर किया जाएगा और उसके बाद इनका स्क्वायर रूट करना है। 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो 12.25 होगा और 12 का स्क्वायर 144। इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो है 156.25 और इसका स्क्वायर रूट 12.5 हुआ तो 12.5 सेंटीमीटर यहाँ स्लैंट हाइट आ जाती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोन का ये पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा। ऐसे ही ये सर्कुलर पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा हेमिस्फेयर में, तो हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो CSA ऑफ कोन, इसमें ऐड करना है CSA ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अगर किसी तरह से ये पार्ट ऐड होता तो कोन का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता और हेमिस्फेयर में भी ये पार्ट अगर ऐड होता तो टोटल सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट होता। अब ये दोनों पार्ट हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इस तरह से ये टॉय जोड़कर बनाया गया है जिससे ये सर्कुलर पार्ट छिप जाते हैं, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ही यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा। अब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो है πRL और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² होता है। तो रेडियस दोनों में सेम है। पाई यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है रेडियस के साथ। πr कॉमन लेने के बाद यहाँ l बचता है प्लस 2 बचता है यहाँ पर और πr कॉमन के बाद r 2 टाइम्स है यहाँ पर, तो 1 पावर r की कॉमन बचती है। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 दिया गया है जिसको 35/10 हम लिख सकते हैं और l की वैल्यू है 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस यानी रेडियस का डबल जो कि हो जाएगा 7। तो इस तरह से यहाँ पर 7 5 जा 35, 7 एंड 35 कट जाते हैं, 10 एंड 5 कटेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। यहाँ 2 से 22 कट रहा है जो कि 11 बनता है, तो 11 मल्टीप्लाई किया जाएगा 12.5 प्लस 7 से, दैट इज 19.5।
तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है 195 195 5 9 and 5 14 9 and 1 10 11 बनेगा 2145 मल्टीप्लाई करके आता है और एक इसमें डेसिमल प्लेस है। तो इस तरह से द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट हो जाता है।